जय जगन्नाथ जय पंचसखा। दोस्तों, जैसे कि महापुरुष अच्युतानंद अपनी मालिका में बताए थे कि जब समय निकटतर हो जाएगा तब मेरा मालिका का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जाएगा। तो आज के समय पर आप देख सकते हो कि मालिका का प्रचार प्रसार कितनी तेजी से हो रहा है। तो उसमें से कभी कभी लोगों के पास थोड़ा बहुत गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है और जिसके कारण उनके मन में थोड़ा बहुत भ्रांत चिंताधारा आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे भ्रांत चिंताधारा को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी पता करेंगे कि मालिका के हिसाब से सच क्या है। लेकिन मेरा काम था आपको सही जानकारी देना, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पुरी को समुद्र में डूबने वाली बात से शुरू करते हैं। तो कुछ वेबसाइट या फिर कुछ चैनल में ये बताया जा रहा था कि कलयुग के अंत में पुरी पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। प्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर वो भी समुद्र के अंदर चला जाएगा। और ये भी बताया गया था कि हर युग में भारत का कोई ना कोई हिस्सा पानी में डूब जाता है। जैसे कि त्रेता युग में लंका डूब गया था, द्वापर युग में द्वारिका डूब गया था, कलि युग में जगन्नाथ मंदिर डूब जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है। भारत का हिस्सा जो डूबने वाला है वो होगा दक्षिण भारत के कुछ हिस्सा, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन जो पुरी होगा वो पूरी तरह से नहीं डूबने वाला। हाँ, ये बात सच है कि पूर्व भारत के बहुत सारे जो उड़ीसा की मान सकते हो, तो बहुत सारे अंचल क्या होंगे, पानी में डूब जाएंगे। लेकिन जो जगन्नाथ मंदिर है वो पानी में नहीं डूबने वाला और वहां से पानी हट जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका प्रमाण भी आपके सामने रखता हूँ। तो जिस मालिका पर महापुरुष अच्युतानंद जल प्रलय के बारे में बताए थे, उसके बाद वो ये बताए थे कि जब जल प्रलय आ गया उसके बाद की घटना, गुप्ते गुप्ते पाताल को श्रेष्ठ तो फिटिब सेठा गोरु धीरे धीरे पूर्व को मारिब। अर्थात जो पानी आया होगा जल प्रलय से वो पानी धीरे धीरे पातालगामी होगा। पातालगामी का मतलब कि जो ओडिशा और पूर्व भारत की जहाँ पर जल प्रलय आया होगा उसका जो जमीन होगा वो कुछ पानी को ऑब्जर्व कर लेगा। यानी पानी पाताल का मतलब उस जमीन के अंदर चला जाएगा और पानी उस अंदर जाने के बाद और भी जितना भी बचा कुचा पानी रह जाएगा उसका क्या होगा कि सेठा बोरू धीरे धीरे, यानी वहां से धीरे धीरे कर वो पानी कहाँ जाएगा, पूर्व को माड़ी, वो पूर्व दिशा की तरफ चला जाएगा। यानी वो पानी वापस समुद्र में चला जाएगा और जो भी अंचल जल प्रलय से प्रभावित होगा वो धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे और हालात में परिवर्तन आएगा। लेकिन दक्षिण भारत में ये केस नहीं होने वाला। वहां पर लिखा गया था दक्षिण करीब गादी, मतलब दक्षिण भारत के कुछ हिस्सा हमेशा के लिए पानी में डूबने वाला है, लेकिन पूर्व भारत नहीं। और जो जगन्नाथ मंदिर बताया गया था ये भी नहीं, जगन्नाथ मंदिर दोबारा उद्धार होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोग बता रहे थे कि वेबसाइट में लिखा गया है जो उल्का गिरेगा वो भारत की ओडिशा में आकर गिरेगा। तो ये भी ठीक नहीं है। उल्का गिरेगा समुद्र में गिरेगा। हाँ, उसका कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा जब वो उल्का गिर रहेगा तो वो धरती के एटमॉस्फेयर में टकराव के कारण वो कई हिस्सों में बढ़ जाएगा और उसमें छोटे मोटे टुकड़ा जो होंगे वो कुछ जल में गिरेंगे तो कुछ तल भाग में गिरेंगे। तो जो भी होगा उड़ीसा से लेकर भारत की बहुत सारी राज्य पर उसका छोटी मोटी जो टुकड़ा होगा उसका बारिश होगा। और उस समय पे हालात इस तरह से आएगा कि लोगों को लगने लगा कि जैसे कि आग की बारिश हो रहा है, अग्नि वर्षा है, वो आग की बारिश जैसे भ्रम उत्पन्न करेगा जो उल्का गिरेगा उसी समय पर। लेकिन उसका जो मुख्य टुकड़ा होगा वो जाकर समुद्र में गिरेगा। और तब तीसरा भविष्यवाणी की बात करते हैं जो बताया गया था कि दिल्ली के ऊपर जो परमाणु हमला होगा। तो दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ कि महापुरुष मालिका में बहुत जगह पर लिखे हैं जो दिल्ली होगा वहां पर मिसाइल अटैक होगा, वहां पर बम गिरा दिया जाएगा, वहां पर हमला होगा और दिल्ली शहर को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं पर भी मालिका में ऐसा नहीं लिखा है कि दिल्ली पर परमाणु बम जाकर गिरेगा। परमाणु के हमला के बारे में महापुरुष बताए थे, लेकिन वो दिल्ली में जाकर गिरेगा इसके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं। ये सवाल मुझे टेलीग्राम पर पूछा गया था कि कोई मालिका विशेषज्ञ बता रहे कि दिल्ली पे परमाणु हमला होगा। तो बता देता हूँ कि दिल्ली में हमला तो होगा लेकिन वो परमाणु होगा या फिर नहीं इसके बारे में मालिका में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। तो उसके साथ साथ एक और भी सवाल मुझे टेलीग्राम पर पूछा गया था कि क्या भारत शुरुआती समय पर कुछ दिनों के लिए युद्ध हार जाएगा। तो कुछ विशेषज्ञ ये बता रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों नहीं है उसका प्रमाण भी आपके दूंगा। ये लिखा गया है कि महापुरुष अच्युतानंद की भविष्यत मालिका पर। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे भविष्यत मालिका के जो पद महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, यही बेड़े भारत निश्चय हारी जीवत हाहाकार पड़ी जीव चारिआड़े। तो देखो यहाँ पर लिखा गया भारत निश्चय हारी जीवत मतलब बिल्कुल हार जाएगा। लेकिन उसकी ठीक एक लाइन के बाद जो चीज लिखा गया है हाहाकार पड़ी जीव चारिआड़े, तो मतलब लोग जब इतने सारे देश हमला करेंगे भारत के ऊपर, विश्व युद्ध में भारत अकेला उनका सामना कर रहा होगा, तो लोगों को ये लगने लगा कि शायद भारत इस जंग में हार जाएगा। यहाँ पर लिखा गया हाहाकार पड़ी जीव चारिआड़े, तो यानी चारों तरफ लोग चर्चा करेंगे कि शायद ये भारत ये जंग हारने वाला है। लेकिन भारत युद्ध हारने नहीं वाला, बल्कि भारत का विजय होगा अंतिम समय पर।
तो अब आते हैं महामारी के संपर्कित जो मालिका में लिखा गया था, आद्य वैद्य नासजीव। आद्य का मतलब जो पहला, और वैद्य का मतलब है डॉक्टर या फिर जो डॉक्टर है, और नासजीव का मतलब उनका विनाश हो जाएगा। तो कई लोग इससे जोड़ करके देखते हैं चाइना के डॉक्टर ली वेनलियांग से। तो बता देता हूँ कि ये चाइना की वही डॉक्टर है जो पहले संकेत दिए थे कि कोई महामारी व्याप रहा है चाइना में, और वो अलर्ट भी किए थे बहुत सारे लोगों को, लेकिन बाद में उनका ही विनाश हो गया था इसी कोरोना की वजह से। तो कई सारे लोगों को, खास करके इस न्यूज़ को उड़ीसा में ज़्यादा फैलाया गया था, और उड़ीसा में कुछ लोगों का मानना था कि जो आद्य वैद्य की बात किया गया था वो शायद वो चीन के डॉक्टर ली वेनलियांग के बारे में है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ पूरी तरह से गलत है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद इसका इशारा कुछ और ही है। क्योंकि जब आने वाले समय पे बहुत सारी महामारी आएगी तो जाहिर सी बात है उनके ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों को नियोजित कर दिया जाएगा, जैसे कि कोरोना के समय पर भी हुआ था। तो उसी समय पर जो भी मेडिकल स्टाफ या फिर डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो वो भी उनके संपर्क में आएंगे और उनको भी बीमारी लगेगा, जैसे कि कोरोना में हुआ था। और उसके बाद उन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ में बहुत सारे लोगों का विनाश हो जाएगा, और ठीक उसके बाद ये बीमारी और भी ज़रा व्याप्त हो जाएगा, और उसके बाद बहुत सारे लोग इसकी कबल में आकर उनकी भी प्राण जाएगा। तो शायद हो सकता है कि जो आद्य वैद्य का नाश के बारे में लिखा गया है वो है जो डॉक्टर जब बहुत सारे रोग बीमारी आएंगे उनकी ट्रीटमेंट करते करते उनकी जान चला जाएगा, शायद ये इसका इशारा भी हो सकता है। अब आते हैं कुछ समय रेखा के बारे में। एक आर्टिकल पर लिखा गया था कि जो मालिका के हिसाब से 22 मसीहा में विश्व युद्ध होगा, जो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि विश्व युद्ध कब और कैसे होगा, कौन सी एग्जैक्ट ईयर क्या रहेगा मालिका के हिसाब से, वो तो मैं पिछले एक वीडियो में बता चुका हूँ। आप चाहो तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। उसमें और बताया गया था कि 23 मसीहा पर जल प्रलय आएगा। कि जल प्रलय का सही समय रेखा क्या है मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। मैं इन समय रेखा को इसीलिए गलत कह रहा हूँ, जो 22 मसीहा हो या फिर 23 मसीहा जो घटनावली दिया गया था मालिका के हिसाब से, उस समय पर मीन राशि में शनि का चलन हो रहा था। अगर आप देखोगे ना ही 22 और ना ही 23 में मीन शनि योग पड़ रहा है, तो ऐसे नहीं, ये 22 और 23 मसीहा में जो घटनावली बताया गया है ये पूरी तरह से गलत है। तो होता यूं है कि जब देश में बहुत सारे लोग मालिका को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे जो समय रेखा दिया गया है, जो अंक दिया गया है, वो उसे अंक ना मानकर उसे मसीहा ही समझ लेते हैं, जिसके कारण ये गलती हो जाता है। लेकिन इसमें ये होगा कि जब लोग उसे पढ़ेंगे और अनुभव करेंगे कि 22 या फिर 23 भी जो भी समय रेखा दिया गया है उसमें अगर वो चीज़ नहीं होता तो उन्हें तो ये लगने लगेगा कि मालिका ही झूठा है। तो मालिका की प्रचार प्रसार कर रहे हो अच्छा है, लेकिन उसे ठीक से ना समझकर गलत प्रेडिक्शन बताने से कहीं ऐसा ना हो जाए लोगों की मालिका के ऊपर ही विश्वास हट जाए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।